रीवा देवी सुबह से ही पूजा की तैयारियों में लगी थी। घर के हर कोने को संवारने का ख्याल उनके दिल और दिमाग में छाया हुआ था। कल घर में पूजा थी और रीवा देवी चाहती थी कि हर चीज व्यवस्थित और साफ सुथरी हो, लेकिन उनके घुटनों का दर्द और उम्र के साथ आई कमजोरी उन्हें बार बार रोक रही थी। उनकी बहू राधा रसोई में बैठी चाय का आनंद ले रही थी। रीवा देवी ने हिम्मत जुटाई और राधा के पास जाकर कहा, बहू, कल पूजा है, पूरे घर की सफाई आज ही कर लेनी चाहिए। मैं तो अब उतना कर नहीं पाती, तुम संभाल लो। राधा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आपके रहते हुए मैं सफाई करूंगी माँ जी? आप ऐसा सोच कैसे सकती हैं? यह आपकी जिम्मेदारी है। आप करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो मैं अपनी सहूलियत से करूंगी। रीवा देवी उसके इस जवाब से हतबड़ब रह गई। उनकी आंखें गुस्से और अपमान के भाव से भर आई, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को शांत रखा। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, बहू, अगर आज सफाई नहीं हुई तो कल पूजा कैसे होगी? और तुम्हारे पिताजी और बाकी मेहमान के लिए नाश्ता और खाना कैसे बनेगा? इस बार राधा की आवाज तेज हो गई। उसने कटाक्ष भरे लहजे में कहा, आज रात तक सफाई हो जानी चाहिए माँ जी, वरना कल सुबह का नाश्ता और खाना नहीं मिलेगा। ये बात अपने कानों में डाल लीजिए। राधा के इस जवाब ने रीवा देवी को भीतर तक झकझोर दिया। उनकी आंखें नम हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बहू, जिसे उन्होंने अपनी बेटी की तरह माना, आज उनसे इस तरह की बातें कर रही थी। रीवा देवी का मन पुरानी यादों की गलियों में चला गया। जब राधा इस घर में नई दुल्हन बनकर आई थी, तब रीवा देवी ने उसे बेटी की तरह अपनाया था। उन्होंने उसे घर के हर काम में सहयोग करना सिखाया, उसे हर खुशी दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राधा का व्यवहार बदलता गया। वह अब हर काम में टाल मटोल करने लगी और सास को ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रीवा देवी का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया कि वे अपनी बहू को सही और गलत का फर्क सिखा कर रहेंगी। रीवा देवी ने रात तक इंतजार किया। जब घर के बाकी सदस्य सोने चले गए तो उन्होंने राधा को बुलाया। राधा ने झुलझुलाते हुए पूछा, क्या बात है माँ जी, इस समय क्या चाहिए? रीवा देवी ने शांत स्वर में कहा, बहू, तुम्हारी बात सुनकर मैंने सोचा कि शायद मैं ही गलत थी। मैंने हमेशा तुम्हें बेटी माना, लेकिन शायद मैं सास बनने में असफल रही। राधा ने कटाक्ष करते हुए कहा, अब ये भावुक बातें मुझ पर असर नहीं करेगी। साफ साफ कहिए, क्या कहना है? रीवा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो सुनो, तुम्हारे ससुर और मैं कल पूजा के बाद इस घर से चले जाएंगे। ये घर तुम्हारा है, इसे संभालना तुम्हारा काम है। अगर तुम्हें सफाई से इतनी परेशानी है तो ये घर भी तुम्हारे अनुसार चलेंगे। हम दोनों अपने बचे हुए दिन किसी वृद्धाश्रम में काट लेंगे। राधा के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि रीवा देवी ऐसा कह रही थी। उसने कहा, आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? रीवा देवी ने सख्ती से कहा, सच कह रही हूं। जब तक
घर के बड़े इस घर को संभालते हैं तब तक घर चलता है, लेकिन अगर उनकी इज्जत नहीं होगी तो उनके रहने का कोई मतलब नहीं है। कल सुबह से ये घर तुम्हारा है। रीवा देवी के शब्दों ने राधा के दिल पर गहरा असर डाला। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपनी सास के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राधा ने झुककर रीवा देवी के पैर छू लिए और रोते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप और बाबूजी इस घर से जाएं। मैं अपनी गलती मानती हूं और वादा करती हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अभी जाकर सफाई शुरू कर देती हूं। रीवा देवी ने उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, अगर हर बहू अपनी सास को मां का दर्जा दे और हर सास अपनी बहू को बेटी समझे तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। अगले दिन घर पूरी तरह साफ सुथरा था। राधा ने खुद सारा काम किया और रीवा देवी के साथ पूजा की तैयारियां में पूरा सहयोग दिया। जब परिवार और मेहमान आए तो सबने घर की सफाई और पूजा की तारीफ की। रीवा देवी ने गर्व से अपनी बहू को देखा और सोचा, शायद मेरा तरीका सख्त था, लेकिन सही समय पर सिखाया गया सबक हमेशा काम आता है। इस घटना के बाद राधा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने सास ससुर को हमेशा सम्मान दिया और घर को एक परिवार की तरह संभाला। रीवा देवी ने भी उसे अपनी बेटी की तरह हमेशा प्यार दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में समझदारी और सही समय पर समझाने का तरीका अपनाने से बड़ा विवाद भी हल हो सकता है। हर रिश्ते में प्यार, सम्मान और सहयोग होना जरूरी है, तभी परिवार एक साथ खुशहाल रह सकता है।